हरिहंते सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशे मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भय जो भक्ति काय को न माए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्हीं से काजे सब आज भये खजोड़ बार बार वंदे ना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथ चल रहा है, आप सब ध्यान से इसको सुनिए और स्वाध्याय का लाभ लीजिए। गौतम स्वामी कहते हैं, हे मगध देश के भूपति, सभी जीवों के हित करने वाले सर्वभूपति नाम के आचार्य, मन प्रिय ज्ञान के धारक, पृथ्वी पर विहार करते हुए संग सहित सरयू नदी के किनारे पर आए। कैसे है मुनि? पिता समान 6 काय के जीवों की रक्षा, मन वचन काय से दया पालने वाले आचार्य की आज्ञा प्राप्त कर कोई मुनि गहन वन में विराजे, कोई पर्वत की गुफाओं में, कोई वन के चैतालियों में, कोई वृक्ष के कोटरों में इत्यादि ध्यान योग्य स्थानों में सभी साधु जगह जगह पे ठहरे और आचार्य श्री महेंद्रोदय नाम के वन में एक शिला पर बैठे, जहाँ विकल्परीय जीवों का संचार नहीं, स्त्री नपुंसक बालक ग्रामी जन पशु आदि का संसर्ग नहीं। ऐसे निर्दोष स्थान पर नाग वृक्षों के नीचे निवास किया। महागंभीर क्षमावान कर्म क्षय करने में तत्पर उदार मन के महामुनि अपने गुरु सहित वर्षा काल पूर्ण करने के लिए योग धारण कर ठहरे। वर्षा ऋतु में जैन मानव खड़ग की धार समान कठिन व्रतों को निरंतर धारते हैं। चारण मुनि और भूमि कोचरी मुनि चातुर्मास में अनेक प्रकार के नियम करते हैं। हे सैनिक, वे आपकी रक्षा करें, रागादि भावों से आपको निवृत्त कराए। प्रभात समय राजा दशरथ बाजों की ध्वनि से निद्रा को छोड़ जागृत हुए, जैसे सूर्य उदय को प्राप्त होता है। सभी स्त्री पुरुष अपनी सेजों से उठे। भगवान के चैतालियों में मेरी मृदंग, वीणा, घंटा, झालर बज रहे हैं। लोग निद्रा को छोड़ जिन पूजा में तत्पर हुए। चंद्रमा की प्रभा मंद हुए कमल खिले, जैसे जिनेंद्र के वचनों से अज्ञानी लोग मिथ्यात्व का नाश कर सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, वैसे ही राजा ने प्रातः काल की क्रिया से निवृत्त हो भगवान की पूजा कर बारंबार नमस्कार किया। भद्र जाति की हथनी पर बैठ देवों समान जो राजा जगह जगह मुनियों को एवं जिन मंदिरों को नमस्कार कर महेंद्रोदय वन में पृथ्वीपति गए, उनकी विभूति पृथ्वी को आनंद उत्पन्न करने वाली वर्ष पर्यंत वर्णन करे तो भी कह नहीं सकते। जो मुनि गुण रूपी रत्नों के सागर जिस समय अयोध्या नगरी के समीप आए, उसी समय राजा को खबर करते, तभी राजा मुनियों के दर्शन करने जाते। सो अब सर्वभूत सहित मुनि आए, सुनकर राजा समीप के लोगों को साथ लेकर दर्शन को आए। हाथी से उतर महाहर्ष से नमस्कार कर महाभक्ति से सिद्धांत संबंधी कथा सुनने लगे। चारों अनुयोगों की चर्चा एवं भूत भविष्य वर्तमान काल के जो महापुरुष हुए, उनके चरित्र सुने। लोक आलोक का वर्णन, 6 द्रव्यों का स्वरूप, 6 काय के जीवों का वर्णन, 6 लेशों का व्याख्यान, 6 काल का कथन, कुलकरों की उत्पत्ति, क्षत्रिय आदि वंश का वर्णन, 7 तत्व, 9 पदार्थ, पंचाशीत काय का वर्णन आचार्य के मुख से सुनकर
सभी साधुओं को नमस्कार कर नगर में आए। जिन धर्म के गुणों की कथा राजा ने मंत्रियों से कहकर सबको विदा कर राजा दशरथ ने अपने महल में प्रवेश किया। अनुपम वैभव से युक्त रानियां लक्ष्मी समान परम कांति से पूर्ण सुंदर मुख नेत्र और मन को हरने वाली हाव भाव विलास से मंडित महानिपुण परम विनय करने वाली ऐसी अनुपम रानियां एवं पुण्य का फल राजा भोगता रहा। पुण्य से सुखों के महाभोग प्राप्त होते हैं, फिर भी उस भोगों में लीन नहीं रहना, यही मानव जीवन का श्रृंगार है। भोग नाशवान दुख देने वाले हैं, इसलिए भोगों को छोड़ योग धारण करना यही मानव जीवन की सार्थकता है। राजा दशरथ का धर्म श्रवण वर्णन करने वाला 29वां पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 30 भामंडल का मिलन। अथांतर मेघों से युक्त वर्षा काल गया। आकाश खड़क की प्रभा समान निर्मल हुआ। पदम महोत्पल इंद्रिवरादि अनेक जाति के कमल खिले। नदी सरोवर आदि में जल निर्मल हुआ। जैसे मुनि का मन निर्मल होता है, इंद्रधनुष चले गए। शरद ऋतु प्रकट हुई। सूर्य तुला राशि पर आया। शरद ऋतु के सफेद बादल कहीं कहीं देखने में आते व क्षण मात्र में नष्ट हो जाते। कुएं बावड़े आदि स्वच्छ जल से भरे मनुष्यों के मन को प्रसन्न करते हैं। चकवा चकवी के युगव क्रीड़ा करते हैं। कमल के वनों में भ्रमर करते तो राजहंस अत्यंत शोभा को धरते हैं। सो सीता की है चिंता। ऐसा भामंडल उसे ये ऋतु सुहावनी नहीं लगी। एक दिन यह भामंडल लज्जा को छोड़कर पिता के सामने वसंत व परम मित्र से कहने लगा, हे मित्र, आप महाबुद्धिमान हैं, दूसरों के कार्य में हमेशा तत्पर रहता है। इतने दिन बीत गए, आपको मेरी चिंता नहीं। व्याकुलता रूपी तरंगों सहित आशा रूपी समुद्र में डूबा हूँ। मुझे अवलंबन क्यों नहीं देते? ऐसे आत्म ध्यान से युक्त भामंडल के वचन सुन राजसभा के सभी लोग प्रभाव रहित विषाद युक्त हो गए। तब इनको महाशोक से तत्पायमान देख भामंडल ने लज्जा से मुख नीचे कर लिया। तब एक वृहकेतु विद्याधर ने कहा, अब क्यों छिपाते हो? राजकुमार से सभी वृत्तांत कहो, इससे इनकी चिंता दूर होगी। तभी सभी वृत्तांत भामंडल से कहे, हे कुमार, हम कन्या के पिता को यहाँ लाए थे। राजकुमार की याचना की। तब उन्होंने कहा, मैंने अपनी राजपुत्री राजकुमार श्री राम को देने के लिए कहा है। हमारे और उनके बहुत चर्चा हुई, परंतु वह नहीं माने। तब वज्रायत धनुष राम चढ़ाए तो कन्या से विवाह करे, नहीं तो हम यहाँ ले आएंगे और भामंडल विवाह करेगा। इस बात पर यह निश्चय किया। तब धनुष लेकर यहाँ से मिथ्यापुरी गए। वहां राम महापुण्याधिकारी ने धनुष चढ़ाया। तब स्वयंवर मंडप में राजा जनक की पुत्री अति गुणवती रूपवती महाविवेकवान पति के हृदय की प्यारी व्रत नियम को धारने वाली रूप यौवन से मंडित दोषों से रहित सभी कलाओं में पूर्ण लक्ष्मी समान शुभ लक्षणों से युक्त सीता महासती प्रतिव्रता श्री राम के कंठ में वरमाला पहनाकर उनकी प्राण प्रिया हुई। हे कुमार, यह धनुष वर्तमान काल के नहीं, गदा हल आदि देवों पुनीत रत्नों से युक्त अनेक देव उनकी सेवा करते हैं, उन्हें कोई देख नहीं सकता। ऐसा वृषाव्रत व सागराव्रत दोनों धनुष राम लक्ष्मण दोनों भाइयों ने चढ़ाए। उस त्रिलोक सुंदरी सीता से राम ने विवाह किया, अयोध्या ले गए। इसलिए अब यह बलात्कार कर देवों से भी नहीं हरी जाएगी, तो हमारी क्या बात। और कदाचित कहोगे कि राम से विवाह कराने के पहले ही क्यों नहीं हरी, तो जनक का मित्र रावण का जमाई मधु है, तो हम कैसे हरण कर सकते।
इसलिए हे कुमार, अब संतोष को धारण करो, परिणामों को शांत करो। जैसा होनहार होता है उसको इंद्रादिक भी बदल नहीं सकते। तब धनुष उड़ाने का वृतांत एवं राम से सीता का विवाह हो गया सुन भामंडल अति शर्मिंदा होकर विषाद से मन में विचारने लगा कि मेरा ये विद्याधर का जन्म निरर्थक है, जो मैं हीन पुरुष की तरह उससे विवाह नहीं कर सका। ईर्ष्या और क्रोध से युक्त सभा के लोगों से कहा, आपका विद्याधर पन्ना क्या? आप भूमि गोचरियों से डरते हो। मैं स्वयं जाकर भूमि गोचरियों को जीत सीता को ले आऊंगा, और जो धनुष के स्वामी उनको धनुष देकर आए हैं उनका निग्रह करूंगा। ऐसा कहकर क्षत्रिय विमान पर चढ़ आकाश मार्ग से गए। अनेक ग्राम, नदी, नगर, वन, उपवन, सरोवर, पर्वत आदि पृथ्वी मंडल को देखता हुआ चला। तब भामंडल की दृष्टि अपने पूर्व भाव का स्थान विदिकपुर, जो पहाड़ के बीच था, वहां गई। मन में सोचा कि यह नगर मैंने देखा है। जाति स्मरण हुआ, मूर्छा आ गई। तब मंत्री व्याकुल होकर पिता के पास ले आए। चंदन आदि शीतल द्रव्यों से छींटे लगाए, तब मूर्छा दूर हुई। राजलोक की रानियां कहने लगी, हे कुमार, आपको यह उचित नहीं, जो माता पिता के सामने ऐसी लज्जा रहित चेष्टा करते हो। आप तो महाबुद्धिमान हो। विद्याधरों की राजकन्याएं देवांगनाओं से भी अति सुंदर है, उनसे विवाह करो, क्यों लोक में हंसी कराते हो। तब भामंडल लज्जा और शोक से मुख नीचा कर कहा, धिक्कार है मुझे। मैंने महामोह एवं अज्ञानता से विरुद्ध कार्य विचारा। जो चंडालादि अत्यंत नीच कुल वाले हैं, वह भी ऐसा कार्य नहीं करते। मैंने अशुभ कर्म के उदय से अत्यंत मलिन परिणाम किए। मैं और सीता दोनों ही माता के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। अब मेरे अशुभ कर्म गया। तब वह सच्ची बात मालूम हुई। भामंडल के ऐसे वचन सुनकर एवं शोक से पीड़ित देख भामंडल का पिता राजा चंद्रगति विद्याधर गोद में लेकर मुख चूम पूछा कि हे पुत्र, ये तुमने कैसे कहा? तब कुमार ने कहा, हे तात, मेरा चरित्र सुनो। पूर्व भाव में मैं इस भरत क्षेत्र में विदकपुर नगर, वहां का मैं कुंडल मंडित राजा था, पर मंडल को लूटने वाला, पृथ्वी पर प्रसिद्ध प्रजा का पालक, महाविभूति सहित था। सो मैं पापी मायाचार से एक ब्राह्मण की स्त्री का अपहरण किया, और वह ब्राह्मण तो दुखी होकर कहीं चला गया, और मैंने राजा अनरण्य के देश में अनेक उपद्रव किए। तो अनरण्य का सेनापति बालचंद्र, उसने मुझे पकड़ लिया और मेरी संपूर्ण संपत्ति हर ले गया। मेरा शरीर मात्र ही रह गया। कुछ दिनों के पश्चात बंदी गृह से छूटा, तब महादुखी होकर पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा। वह जंगल में मुनियों के दर्शन कर महाव्रत अणुव्रतों का उपदेश सुन तीन लोक के पूज्य सर्वज्ञ वीतराग देव शास्त्र और गुरु की श्रद्धा की एवं गुरु की आज्ञा से मैंने मध्य मास मधु का त्याग कर अष्टमूल गुणों को धारण किया। मेरी हीन शक्ति थी, इसलिए मैं विशेष व्रतों को धारण नहीं कर सका। मैं महापापी जिन शासन की महिमा से थोड़े ही व्रतों के कारण दुर्गति में नहीं गया, जिन धर्म की शरण तो राजा जनक की रानी विदेहा के गर्भ में सीता सहित मेरा जन्म हुआ, और पूर्व भव का विरोधी वह ब्राह्मण जिसकी स्त्री का मैंने हरण किया था, वह भी मरकर देव हुआ, और मेरा जन्म होते ही जैसे गिद्ध पक्षी मांस की डली को ले जाता, ऐसे मुझे आकाश में ले गया। पहले तो उसने मुझे मारने का विचार किया, पुण्य दया कर कानों में कुंडल पहनाया, और लघुपण विद्या से मुझे यंत्र द्वारा पृथ्वी पर डाला। सो रात्रि में गिरते हुए को आपने उठा लिया, और दयावान होकर अपनी रानी को सौंप दिया। मैं आपके प्रसाद से वृद्धि को प्राप्त हुआ, और अनेक विद्याओं का धारक हुआ। आपके बहुत प्यार दिया,
माता ने मेरी बहुत प्रतिपालना की। भामंडल ऐसा कहकर चुप हो गया। राजा चंद्रगति यह वृतांत सुनकर परम बोध को प्राप्त हुआ एवं इंद्रिय विषयों की वासना छोड़ वैराग्य धारण कर दीक्षा लेने को तैयार हुआ। संसार का बंधन जान अपना राज्य भामंडल को देकर आप सर्वभूत हित स्वामी के समीप शीघ्र ही आया। वह सर्वभूत हित मुनिराज पृथ्वी पर प्रसिद्ध गुण रूपी किरणों के समूह भव्य जीवों को तारने वाले राजा चंद्रगति विद्याधर ने महेंद्रोदय उद्यान में आकर मुनि की वंदना अर्चना स्तुति भक्ति कर हाथ जोड़ शीर झुकाए नमस्कार कर विनती की, हे भगवान, आपके प्रसाद से मैं जिन दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करना चाहता हूँ, मैं गृहस्थाश्रम से उदास हुआ। तब मुनिराज ने कहा, हे भव्य भव सागर से पार करने वाली इस मुनि दीक्षा को ग्रहण करो। राजा वैराग्य को प्राप्त हुआ और भामंडल के राज्य का उत्सव हुआ। ऊंचे स्वरों से बाजों की ध्वनि हुई, नारियां गीत गाने लगी, ताल मंजीरा बांसुरी आदि बजे। शोभायमान राजा जनक का पुत्र जयवंत हो, ऐसा बंदी जनों का शब्द जोर जोर से हुआ। वहां महेंद्रोदय उद्यान में जय जयकार के मनोहर शब्द हुए। तब अयोध्या के सभी लोग निद्रा से जगे। पुण्य प्रातः काल मुनिराज के मुख से श्रेष्ठ शब्द सुनकर सभी लोग हर्ष को प्राप्त हुए और सीता को राजा जनक का पुत्र जयवंत हो, ऐसी ध्वनि सुनकर ऐसा लगा मानो अमृत ही बरसा हो। शरीर के रोम रोम पुलकित हुए। सीता की बाई आंख फड़की और मन में सोचने लगी कि वह बार बार ऊंचे स्वर से आवाज आ रही है कि राजा जनक का पुत्र जयवंत हो। मेरे पिता ही जनक है। कनक के बड़े भाई और मेरे भाई का जन्म होते ही हरण हुआ था, सो वही तो नहीं है। ऐसा विचार कर भाई के स्नेह से भीग गया है मन सीता का। वह ऊंचे स्वर से रुदन करने लगी। तब राम, अभिराम कहूँ, सुंदर है शरीर उनका, महामधुर वचनों से कहते हैं, हे प्रिय, आप क्यों रोती हो? अगर ये आपका भाई है तो अभी खबर आएगी, अथवा और कोई है तो हे पंडिते, आप क्यों चिंता करती हैं? सो ज्ञानी है, वह मरे का, हरे का, गए का, नष्ट हुए का शोक नहीं करते। हे प्राण प्रिय, जो कायर है, मूर्ख है, उनको विषाद होता है, और जो पंडित महापराक्रमी है उनकी विषाद नहीं। इस प्रकार राम और सीता की बात चल ही रही थी। उसी समय बधाई वाले मंगल शब्द करते हुए आए। तब राजा दशरथ ने महाहर्ष से बहुत आदर पूर्वक अनेक प्रकार का दान दिया और पुत्र परिवार सहित वन में गए। वहां नगर के बाहर चारों तरफ विद्याधरों की सेना सैकड़ों सामंतों से पूर्ण देख आश्चर्य को प्राप्त हुए। विद्याधरों ने इंद्र के नगर समान सेना का स्थान क्षण मात्र में बनाया। ऊंचे ऊंचे कोट, बड़े बड़े दरवाजे, पताका, तोरण, रत्नों से मंडित ऐसा निवास देख राजा दशरथ, जहाँ वन में साधु विराजमान थे, वहां गए। नमस्कार एवं स्तुति कर राजा चंद्रगति का वैराग्य देखा। विद्याधरों सहित गुरु की पूजा की। राजा दशरथ सभी परिवार सहित एक तरफ बैठे और भामंडल सभी विद्याधरों सहित एक तरफ बैठे। विद्याधर और भूमि गोचरी मुनि के मुख से मुनि और श्रावक का धर्म श्रवण करने लगे। भामंडल पिता को वैराग्य होने से कुछ शोकवान बैठे। तब मुनिराज ने कहा, जो यति का धर्म है वह शूरवीरों का है। महाशांत दशा आनंद का कारण है, महादुर्लभ है और काया जीवों को भय रूप है। भव्य जीव मुनि पद को प्राप्त कर अविनाशी सुख, मोक्ष, इंद्र, हेमेंद्र पद प्राप्त करते हैं। लोक का शिखर जो सिद्ध स्थान है वह मुनि पद के बिना नहीं मिलता। कैसे है मुनि? सम्यक दर्शन से शोभित है,
जिन मार्ग से निर्वाण के सुखों को प्राप्त होते हैं, चारों गतियों के दुख से छूटते हैं, वही मार्ग श्रेष्ठ है। जो सर्वभूत हित मुनि ने हित रूप आनंदकारी वचन कहे, समस्त तत्वों के ज्ञाता मुनि के वचन रूपी जल संदेह रूपी तात को हटाता, जीवों के कारण रूपी अंजलि उससे पीते हुए कोई मुनि बने, कोई श्रावक बने। किसी ने धर्म को धारण किया, कोई सम्यक दृष्टि बने। धर्म का उपदेश होने के बाद राजा दशरथ ने कहा, हे नाथ, चंद्रगति विद्याधर को किस कारण के वैराग्य हुआ? और सीता ने अपने भाई भामंडल के चरित्र सुनने की इच्छा की। कैसी है सीता? महाविनयवान। तब मुनिराज कहते हैं, हे दशरथ, आप सुनो। यह भामंडल पूर्व भाव में अनंत काल संसार में भ्रमण कर अति दुखी हुआ। कर्म रूपी पवन के कारण इस भाव में आकाश से गिरता हुआ राजा चंद्रगति को प्राप्त हुआ। विद्याधर चंद्रगति ने अपनी स्त्री पुण्यवती को दिया। नव यौवन में भामंडल सीता का चित्रपट देख मोहित हुआ। तब जनक को एक विद्याधर अश्व का रूप बनाकर विख्यात पर्वत पर ले गया। वहां यह प्रतिज्ञा की कि जो ये धनुष चढ़ाएंगे वह राजकन्या से विवाह करेंगे। पुनः जनक को मिथिलापुरी ले आए। भयंकर धनुष को श्री राम ने चढ़ाया और सीता से विवाह किया। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हो, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।